हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो चलो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। आज हम लोग टारगेट कर रहे हैं रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर। सर रिटर्न फाइलिंग क्या होता है आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप सीए एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। सीए में प्रोफेशनल एग्ज़ाम की बात हो रही है यहाँ पे। सीए में कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम है, मैंने सीए किया है तो सिंस वो क्या है, आदत है कि सीए ही निकलता है। करेक्ट है। आप कैसे क्लियर कर सकते हो सर? देखो, सिंपल सी बात है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। दो चीजें लोग बहुत जगह पे आपको बताएंगे, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। बहुत लोग बोलेंगे हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलेंगे हार्ड वर्क। भाई दोनों जरूरी है। हार्ड वर्क करोगे तभी ही पता चलेगा कि स्मार्ट उस चीज को कैसे कर सकते हैं। पहले आप करोगे 10 घंटा, फिर आपको लगेगा नहीं यार ये चीज़ तो 6 घंटे में 7 घंटे में हो सकती थी, या ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे रिवाइज हो सकती थी, या ऐसे चार्ट बना सकते थे, वॉट एवर द थिंग में भी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा। सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे, प्रॉब्लम क्या होगी, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ने से क्या होगा, भले ही दिमाग में बैठ जाएगा पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और ये सब एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपके पास टाइम होती है, क्योंकि टाइम कम होती है, सिलेबस ज़्यादा होता है। करेक्ट है। टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट है, जिसको अपने को क्या करना है, इफेक्टिवली यूज़ करना है। तो अभी से मैं आपको, आपका एग्जाम मई में आने वाला है, पर मैं अभी से आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट, मैं सिर्फ टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आने वाले एडवांस अकाउंट्स वगैरह हो गए, फिर दूसरे लॉज जो है उसकी बात कर रहा हूँ, कॉस्टिंग, एफएम, जितने भी सब्जेक्ट है मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आपको आईसीएआई की वेबसाइट पे, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ICAI BOS सर्च करोगे तो आपको आईसीएआई का वो नॉलेज पोर्टल मिल जाएगा। करेक्ट है, उसमें जाना है और पास्ट एग्जाम पेपर्स देखने हैं। टैक्स का मैं पूरा एनालिसिस आपको दूंगा, डोंट वरी। बाकी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, अभी से ऐसे कुछ देखने हैं चैप्टर्स जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। आपको ट्रेंड मिलेगा कि कुछ 3-4 चैप्टर्स होते हैं, 4-5 चैप्टर होते हैं जो हर टाइम एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कॉस्टिंग की बात करें तो कुछ प्रोसेस कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नाम का चैप्टर होगा, कुछ चैप्टर हर जगह होंगे। टैक्स की बात करें तो पीजीबीपी होगा, जीएसटी में आपका सप्लाई वगैरह के ऊपर क्वेश्चन है, कंपटीशन पे क्वेश्चन आएगा, डिडक्शन पे क्वेश्चन आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, रेसिडेंशियल स्टेटस, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके ऊपर। करेक्ट है। तो अपने को सबसे पहले टैक्स में वो चीज़ अप्लाई कम होगी, क्योंकि टैक्स में मिक्स मर्ज करके क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हर चैप्टर का मिला के एक कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपने को सब बहुत अच्छे से करना पड़ता है। पर बाकी कुछ प्रैक्टिकल ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको क्या करना रहेगा, ध्यान से समझो कि आपको वो चैप्टर्स जो हमेशा आते हैं सबसे पहले उसकी लिस्ट बना लेनी है। क्योंकि हर सब्जेक्ट में 3 से 4 पेपर ऐसे रहेंगे, जिसमें 3 से 4 चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जिसमें से 25 मार्क्स का क्वेश्चन सिलेबस में एग्जाम में हर टाइम पूछा जाता है। तो क्यों ना सर उनको इतना अच्छा कर लिया जाए, इतना अच्छा कर लिया जाए कि वहां से 25 मार्क्स अपने नहीं छूटने चाहिए। करेक्ट है। क्योंकि देखो क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे आपको 100 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा, 120 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपको अपीयर करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मेरे फ्रेंड्स थे या अभी मेरे स्टूडेंट है, जिनका नहीं हो पाता, कभी कभी जो फ्रेंड्स थे जिनका नहीं हो पाता था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग ये 100 मार्क्स की जगह 75 मार्क्स का ही अपीयर करके आते एग्जाम में। पूरा 100 मार्क्स तो अपीयर ही नहीं करते। तो प्रॉब्लम क्या होता है, कोई 75 करता है, कोई 80 करता है, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं ये 80 में से अपने को कितना आना चाहिए सर, एग्जम्पशन आना चाहिए। अभी ये 80 जो लिखा है उसमें से पीछे का 80 मार्क्स का लिखा है, मतलब 20 मार्क्स का छूटा है। मतलब आपका छूट रहा था पेपर, तो पीछे पीछे तो आपने बहुत घाई घाई से लिखा रहेगा, जो तो आपको खुद को नहीं समझेगा आपने क्या लिखा रहेगा, एग्जामिनर बेचारे को क्या समझेगा। करेक्ट है। तो वो जो पीछे वाला है उसमें से आप 5-7 मार्क्स तो ऐसे रिड्यूस कर लो। और जो हम सब एग्जाम में लिखते हैं सब सही थोड़ी लिखते हैं, कुछ तो गलती होती है ना। करेक्ट है। तो सब सही नहीं लिख सकते, तो वो अपने को नहीं पता होता, हो सकता है सही लिखे, हो सकता है नहीं सही लिखे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सही नहीं लिखा, तो वो केस में 10-12 मार्क्स निकाल दो।
तो ऐसे ऐसे करके हमारे साथ क्या हो जाता है, हमारे 40 मार्क्स, 38 मार्क्स, 42 मार्क्स ऐसे कुछ आ जाता है। करेक्ट है। पर अपने को ये नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका इतना अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको 100 मार्क्स आपने एग्जाम में लिखा होना चाहिए हर टाइम। सर 100 मार्क्स कब लिख पाओगे पता है, जब आपने अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस किया रहेगा। अदरवाइज 100 मार्क्स एक दो पेपर में लिख लोगे, शायद सब पेपर में तो नहीं लिख पाओगे, जानबूझ के 2-3 पेपर ऐसे आएंगे जो कि काफी लेंथी होंगे। 100 मार्क्स हर टाइम आपको पहला लेवल है कि अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको हमेशा अपने सिलेबस को ट्राई करना है। ट्राई करना है कि 5 बार, ये एक्चुअली कैसा होता है, 5 बार बोलना नहीं चाहिए, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, पर 5 जो है वो एवरेज नंबर है कि 5 बार आप रिवाइज कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। शायद आपको 2 बार ही लगे, शायद आपको 3 बार ही लगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना 80% ऐसा लगेगा ये भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, ये भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख नहीं पा रहा। क्यों लिख नहीं पा रहा? उसका रीजन ये है कि मैं लिख नहीं पा रहा क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा। आपके साथ हुआ है कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं, देखा है क्वेश्चन पर क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो वो काफी नॉर्मल है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है। रॉकेट साइंस थोड़ी है कोई, या सीए कोर्स में या सीएस कोर्स में, सीए में लॉ या टैक्स अकाउंट्स यही चीजें तो हम पढ़ रहे हैं, हम कोई रॉकेट उड़ाना थोड़ी सीख रहे। करेक्ट है। तो हार्ड कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि इतने कम टाइम में सब कुछ दिमाग में बैठा के वापस वहाँ पे निकालना भी तो है। तो उसका एक ही तरीका है, सबसे पहले रिवीजन, जितना रिवीजन हो सकता है उतना ज़्यादा करो, और उसके बाद रिवीजन का टेक्निक कैसा होना चाहिए वो भी समझो यार। एक बुक पढ़ी थी साइकोलॉजी के ऊपर बीच में ही मैंने, उसमें ऐसा बोला है कि अपना जो ब्रेन होता है ना, ये थोड़ा मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जा रहा हूँ रिटर्न फाइलिंग से, बट थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है ये। आज के लेक्चर में मैं ज़्यादा नहीं चाहता, आपको पता है मैं सिलेबस पे ही रहता हूँ, बट ये ज़रूरी है कि पढ़ रहे हैं वो ठीक है, बट मार्क्स आना, मेन पर्पस तो मार्क्स आना है ना। दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, ऐसा मैंने वो बुक में पढ़ा था, कुछ पीटर करके कोई नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। ये एक पार्ट जो होता है ना, वो किसके लिए होता है, वो स्टोरेज के लिए होता है। वो माइंड में क्या करता है, हर चीज़ स्टोर करता है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो माइंड से वो चीज़ को निकालने के लिए होता है। मतलब अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, अभी कहीं पे अपन घूमने गए तो वहाँ पे वो चीज़ें स्टोर हुई, अभी अपने को उसके बारे में लिखना है या उसके बारे में वीडियो बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो चीज़ वापस निकलनी भी तो चाहिए। करेक्ट है। कोई भी चीज़ ऐसे ले सकते हो, जैसे आपने क्या किया, आप कहीं पे टूर करने निकल गए, टूर किया, घूमे फिरे, अभी 1 साल बाद वो चीज़ें आपको याद आएगी क्या? आएगी, बिल्कुल आएगी। तो वैसे ही आपने जो चीज़ें पढ़ी है, पढ़ना ठीक है, पर पढ़ने जो जो चीज़ें हम लोग ने डाली है अपने दिमाग में, वो वापस निकालने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अपने को एक पेपर मिलेगा, वहाँ पे बुक नहीं मिलेगी। हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तभी बुक से पढ़ते हैं, सेकंड टाइम पढ़ते हैं तभी बुक से पढ़ते हैं, थर्ड टाइम पढ़ते हैं तभी बुक से पढ़ते हैं, फोर्थ टाइम पढ़ते हैं फिर बुक से पढ़ते हैं। एग्जाम में जाते बुक होता ही नहीं है, फिर ऐसा लगता है हाँ ये भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, पर लिखने को नहीं आ रहा। ऐसा होता है, हाँ होता है भाई, सबके साथ होता है, ना बोलोगे फिर भी मैं नहीं मानूंगा कि नहीं होता, होता है। अगर आपने एक्सेप्शनली अच्छा पढ़ा होगा तो एक्सेप्शन है। और अच्छा पढ़ने का मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पढ़ा है उसका छोटे नोट्स बना लो, जितना बुक छोटा कर लोगे उतना बेटर है। कंसेप्ट नहीं हटाने कुछ भी, पर कुछ चार्ट फॉर्म में, कुछ डायग्राम फॉर्म में, छोटी राइटिंग में ही कर दो चलेगा, पर कुछ थोड़ा छोटा कर दो उसको। सेकेंड टाइम पे रिवाइज कर रहे हो तो याद करो कि पहले जो पढ़ा था उसका 25-30% याद है क्या? याद है तो ठीक है, जितना याद है उसको रिकॉल करने की ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम पेपर में अपने को वो चीज क्या करनी है, रिकॉल करनी है। डाल दिया अंदर, उसको निकालना है अभी बाहर। करेक्ट है। तो रिकॉल, अभी मैंने फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर का रिव्यू पढ़ा, सेकेंड टाइम वो डायरेक्ट वापस बुक से मत पढ़ो, वो सोचो कि मेरे को क्या क्या याद है, क्या क्या याद नहीं है। जो जो याद नहीं है उसको और अच्छे से पढ़ो, जो याद है वो ठीक है भाई। करेक्ट है। तो ऐसे करके आप जितनी बार रिवीजन करने जा रहे हो, सबसे पहले बुक बंद करके रिवीजन करो, फिर बुक खोल के रिवीजन करो। तो उससे फायदा क्या होगा, आपका ये वाला जो माइंड है जो रिकॉल करता है वो एक्टिवेट होगा। बार बार वो चीज़ रिकॉल करेंगे तो वो चीज़ फिट हो जाएगी। फिर एग्जाम में भी क्या करना है, अपने को रिकॉल ही करना है, तो रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट टाइम करने जाओगे तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। एक और चीज़ बोलता हूँ कि टेस्ट हो सकता है उतने ज़्यादा, तो टेस्ट हो सकता है मैं लेता हूं भाई, मेरे को पता है कि 75% स्टूडेंट लोग देते ही नहीं है टेस्ट। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कितना आता है, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आता है 15%, 25% में से 15% पास हो रहे, क्या गलत है? करेक्ट है भाई।
एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग तो ऐसे जाते हैं कि भाई एग्ज़ाम देने चले गए, अभी एग्ज़ामिनर के ऊपर कोई जो आईसीआई के ऊपर हम कुछ वो कर रहे हैं कि भाई पेपर लाया, अभी ये क्या क्वेश्चन आ गया पता ही नहीं है। भाई मॉड्यूल, सबसे पहले मॉड्यूल में क्या क्या लिखा है हर चीज़ पूरी पता होनी चाहिए। मॉड्यूल की कोई लाइन, मेरे साथ अभी क्लास की इंक्वायरी के लिए बहुत सारे कॉल आए थे बीच में मई 22 की बैच के पहले, तो बहुत लोग ये बोल रहे थे हम ये चाहते हैं कि आपका नोट्स पढ़ लिया, हमें मॉड्यूल ना पढ़ना पड़े। भाई क्यों नहीं मॉड्यूल पढ़ना पड़े, मैं मॉड्यूल से ही पढ़ा, मतलब मैं अपने नोट्स पढ़ाऊंगा, साथ में एक मॉड्यूल का रिवीजन दूंगा। भाई मॉड्यूल कोई भी, मेरे सब्जेक्ट में आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मॉड्यूल से पूरा यूट्यूब पे मैराथन डाल देता हूँ, तो आपको हर एक चीज़ पता है कि पूरा मॉड्यूल कवर है। पर कोई भी दूसरे सब्जेक्ट में भी गलती से भी आपको मॉड्यूल को साइड नहीं करना है। कोई भी कोर्स कर रहे हो, मॉड्यूल में क्या क्या लिखा है हर चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी कुछ ऐसा हो सकता है कोई टीचर ने बोला है अपने एक्सपीरियंस से कि हाँ ये चीज़ लिखी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछी, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक उनको नॉलेज रहेगा, नो डाउट, बट अपने को पता होना चाहिए ये भी चीज़ सिलेबस में है। कभी कभी एक जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट करके एक चैप्टर होता था हमारे कॉस्टिंग में, सब लोग यही बोलते थे आज तक हिस्ट्री में नहीं आया, टीचर्स भी यही बोलते थे कभी नहीं आया। मैं जब अटेम्प्ट दिया था तभी वो 12 मार्क्स का आ गया था ठीक है, तो मतलब कुछ पता नहीं है ना, आईसीआई ने सिलेबस में डाला है, ऑब्वियस ही बात है कभी भी पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछेंगे भाई, सिलेबस में इसीलिए डाला है ना, पूछने के लिए। तो मॉड्यूल आपको क्या करना है, हमेशा करना है। और ये क्या मैंने क्या बोल रहा था, टेस्ट पेपर आपको देने हैं, कौन से बेसिस पे, पास्ट एग्जाम पेपर उठा लो, वो सॉल्व करना चालू करो, क्योंकि अपन एग्जाम में जा रहे हैं, अपने को आइडिया होना चाहिए, किस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हम क्या, हमसे आईसीआई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अपने को पता ही नहीं वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाने वाला है, और अपन ऐसे ही सर उठा के चले जाते, फिर सरप्राइज मिलता है कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया। भाई वो हर टाइम आ रहा है, पिछले एग्जाम मतलब 70% तो पेपर सेम टाइप का ही आता है हर टाइम, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते ही नहीं है, और ये सब गलती करते हैं बिकॉज ऐसा एक ये भी मानना है कि प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिलती कि भाई कैसे करना है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, मैं आगे आगे जो 2-4 लेक्चर बाद, 2-3 चैप्टर के बाद फिर कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक चीज़ अभी से स्टार्ट करो कि कौन से ऐसे चैप्टर है जो हर सब्जेक्ट में हमेशा पूछे जाते हैं, उसकी एक लिस्ट बना के रखो, जो हर टाइम पूछते हैं उसको बहुत अच्छे से करना है। सेकेंडली ये काम करना है जितना ज़्यादा रिविजन हो सकता है, और रिविजन भी वो वाला कि रिकॉलिंग होना चाहिए। मॉड्यूल को बिल्कुल मिस नहीं करना है, मॉड्यूल पूरा अच्छे से करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल बैठ के रटना है, पर मॉड्यूल में जो कंसेप्ट है वो मुझे आते हैं कि नहीं, वो बस इतना बात हो रहा है। और चौथी बात है, टेस्ट अभी से देना चालू कर दो। एग्जाम मई में है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी से मैं जितने टेस्ट ले रहा हूँ एटलीस्ट उतने तो दो। अभी तक मैंने जो टेस्ट 1 दिया था, कितने लोगों ने दिया, एक आधे लोग ने दिया था मेरे हिसाब से सॉल्व करके मुझे। भाई वो क्या करना है, वो आपको देना है इमीडिएटली, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, जो कि है रिटर्न फाइलिंग वाला, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग के ऊपर बढ़ने से पहले ये सब मैं मिटा लेता हूँ।